दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस नेता और 84 के गुनहगार सज्जन कुमार की तरह जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। ऐसा कहा है बीजेपी के नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने, और मारवाह की भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। तरविंदर सिंह मारवाह की भविष्यवाणी कैसे सच होती दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जिंदगी भर जेल में रहेंगे, इस बात का आज एक्स-रे करते हैं। दिल्ली विधानसभा का जब से सत्र शुरू हुआ है तब से दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का एक ही एजेंडा है, आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और घोटालों की खुदाई। आम आदमी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कई और नेताओं के काले कारनामे सीएजी की 14 रिपोर्ट्स में दर्ज हैं। कई रिपोर्ट्स विधानसभा के पटल में रखी जा चुकी हैं, जिसमें शराब नीति में 2002 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। दूसरी रिपोर्ट दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में हुए भ्रष्टाचार पर आधारित है। कोरोना काल में केजरीवाल के घोटालों का विस्तार से जिक्र है। अभी कई रिपोर्ट पेश की जानी बाकी है। तो अब हर जुबान पर एक ही सवाल है, केजरीवाल का क्या होगा? क्या सीएजी की रिपोर्ट केजरीवाल को फिर जेल में डाल देंगी या फिर उनके बचने का कोई उपाय है? एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास ना कोई डिपार्टमेंट था और ना ही उन्होंने सरकार में कोई जिम्मेदारी ली थी, तो ऐसे में वो मुश्किल में क्यों हैं? तो सबसे पहले आपके इस सवाल का जवाब दे देते हैं। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को तो अच्छे से समझते ही हैं। एक राज्य होता है, उसकी एक सरकार होती है, सरकार संविधान के मुताबिक चलती है। यहाँ दो बातों का जिक्र बेहद जरूरी है। पहली बात, जब वर्ष 1991 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाया गया, तभी देश की संसद में एक कानून बनाया गया कि दिल्ली में कैसे कामकाज होगा, मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों की जिम्मेदारी क्या होगी, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करेगी। इसका पूरा खाका तैयार किया गया, संसद में कानून पारित हुआ। इस कानून का नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991। इस एक्ट के चैप्टर 1 में लिखा गया है कि नियमों को ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रूल्स 1993 कहा जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि दिल्ली की सरकार कैसे कामकाज करेगी। हम बात कर रहे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री थे, उनके पास कोई विभाग तो था नहीं। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा। एक्ट के पेज नंबर 5 के 8वें पॉइंट पर गौर कीजिए। ऑल प्रपोजल्स referred to in the schedule shall be submitted to the chief minister। इसका मतलब यह हुआ कि अनुसूची में शामिल सभी तरह के प्रपोजल संबंधित मंत्री के विचारोपरांत के बाद चीफ मिनिस्टर के समक्ष पेश किए जाएंगे। अब यहां यह समझना आवश्यक है कि चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारियां क्या हैं। एक्ट के पेज नंबर 20 में अनुसूची के नियम हैं। उसमें रूल नंबर 7 और 8 के पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, प्रपोजल्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ अ न्यू टैक्स और एनी चेंजेस इन द मेथड ऑफ असेसमेंट और द पिच ऑफ एनी एग्जिस्टिंग टैक्स और लैंड रेवेन्यू और इरिगेशन रेट्स। जिसका मतलब यह हुआ कि नया कर लगाने, उसमें किसी प्रकार के बदलाव का प्रस्ताव, किसी मौजूदा टैक्स या लैंड रेवेन्यू के असेसमेंट या फिर सिंचाई दर पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री की ही जिम्मेदारी है। अब आते हैं शराब नीति पर, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल एक लंबा वक्त जेल में काट कर आए हैं। अब मुद्दा यह है कि सीएजी ने तो साफ साफ कह दिया कि एक्साइज पॉलिसी में 2002 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब यह समझिए कि इसमें अरविंद केजरीवाल कहां फंस रहे हैं। सबसे पहला सवाल, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी किसने बनाई? कोर्ट पूछेगा तो अरविंद केजरीवाल ऐसा कह सकते हैं कि वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं था, मुझे नहीं पता कि एक्साइज पॉलिसी किसने बनाई। लेकिन केजरीवाल के ये कहने से बात बनेगी नहीं। तो केजरीवाल जी, आप भी सुन लीजिए। कानून ये कहता है कि बिना आपकी सहमति के एक्साइज पॉलिसी नहीं बन सकती, क्योंकि ये मामला टैरिफ बदलने का है, कमीशन में बदलाव का है, जिससे टैक्स में बदलाव आएगा। तो वो बिना चीफ मिनिस्टर की सहमति से कैसे बन सकता है? इसका साफ मतलब यही है कि शराब नीति में 2002 करोड़ रुपए का घोटाला अरविंद केजरीवाल की सहमति से ही हुआ। शराब घोटाले में एक नाम और जुड़ा है, मनीष सिसोदिया का, क्योंकि उस वक्त एक्साइज सिसोदिया के ही मंत्रालय में शामिल था। सवाल सिसोदिया से पूछा जाएगा, बताइए भाई, एक्साइज पॉलिसी किसने बनाई? इस सवाल के जवाब में सिसोदिया
दो विकल्प चुन सकते हैं। इस सवाल के जवाब में सिसोदिया दो विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प, जिस एक्साइज पॉलिसी में 2002 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ उसका प्रपोजल मेरा था, उस पर सहमति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की थी। मनीष सिसोदिया ने अगर यह जवाब दिया तो तिहाड़ जेल में दो कोठरी रिजर्व होंगी, एक सिसोदिया के लिए और दूसरी अरविंद केजरीवाल के लिए। अब यह भी सुन लीजिए कि सिसोदिया के पास ऑप्शन नंबर 2 क्या है। वो कह सकते हैं कि एक्साइज पॉलिसी का प्रपोजल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का था, जिस पर मेरी सहमति नहीं थी, मैंने प्रपोजल का विरोध किया था। इस जवाब पर सिसोदिया तो बच जाएंगे और अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के पास जेल से बचने का कोई विकल्प नहीं है। यहां जरा सिसोदिया की भी बात कर लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे शराब नीति घोटाले में 144 करोड़ रुपए के वेवर की। अगर कहीं सिसोदिया ने विकल्प 2 चुन लिया तो केजरीवाल का खेल खत्म। ऐसा ना हो इसलिए केजरीवाल एक राज्यसभा सीट की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। आपको यहां एक बात और क्लियरली बता देना चाहता हूं कि राज्यसभा सीट वो अपने लिए नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया के लिए तलाश रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह मालूम है कि मनीष सिसोदिया अगर बिदक गए तो मामला बद से बदतर हो जाएगा। इसलिए केजरीवाल मनीष सिसोदिया को रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं। अब वो सिसोदिया को पंजाब का मुख्यमंत्री तो बना नहीं सकते, इसलिए राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन है, तो केजरीवाल की तैयारी यह है कि राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना से चुनाव लड़ाएं और संजीव अरोड़ा की राज्यसभा सीट सिसोदिया को दे दें। और अगर ये नहीं हो सका, बाई इलेक्शन में संजीव अरोड़ा हार गए, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। संजीव अरोड़ा राज्यसभा सीट छोड़ेंगे नहीं और ऐसे में मनीष सिसोदिया के हाथ कुछ नहीं आएगा और उनके टूटने की संभावना 100% हो जाएगी। मनीष सिसोदिया टूटे तो इसका मतलब केजरीवाल की पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे और आम आदमी पार्टी की सियासी मान्यता खत्म। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को अगर राज्यसभा नहीं भेज पाए, सिसोदिया का धैर्य अगर जवाब दे गया, सिसोदिया को अगर यह एहसास हो गया कि अरविंद केजरीवाल उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, तो मनीष सिसोदिया के पास एक ही विकल्प बचेगा, सरकारी गवाह बनने का। और सरकारी गवाह बनने का मतलब है अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन की समाप्ति और साथ साथ उनकी पार्टी के राजनीतिक जीवन की भी पूर्ण समाप्ति। यहां एक बात आपको और बताना जरूरी है जिसमें केजरीवाल का फंसना तय है, 144 करोड़ के वेवर की बात। एक्ट के पेज नंबर 21 में अनुसूची के नियम है, उसमें रूल 7 और 8 के पॉइंट नंबर 18 में लिखा है, एनी प्रपोजल ऑफ रिकवर और टू वेव ऑफ रिकवरी ऑफ द पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट, जिसका मतलब यह हुआ कि एक्ट के सेक्शन 17 के तहत लगाई गई पेनल्टी की वसूली या वेव ऑफ करने का अधिकार सिर्फ चीफ मिनिस्टर को है। यानी अरविंद केजरीवाल की सहमति के बगैर 144 करोड़ रुपए वेव ऑफ नहीं किए जा सकते थे। कुल मिलाकर शेड्यूल में लिखे गए नियमों के मुताबिक सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है और इसलिए केजरीवाल का जेल जाना तय है। और यही नियम उन तमाम घोटालों पर भी लागू होते हैं जिन्हें सीएजी ने चिन्हित किया है। जहां भी रेवेन्यू का मामला है वहां केजरीवाल का फंसना तय है। वो ये नहीं कह सकते कि डिपार्टमेंट मेरा नहीं था, कोई और मंत्री डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार है। यानी शराब नीति घोटाला, शीश महल घोटाला और स्वास्थ्य व्यवस्था घोटाले में सुप्रीम कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल को नहीं बचा सकता। खतरा सिर्फ जेल जाने का नहीं है, बल्कि 12-14 साल में केजरीवाल की बनाई गई सियासी जमीन भी उनके पैरों के तले से खिसकने वाली है। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल की कुर्सी छीन ली। अब बीजेपी बहुत ही एग्रेसिवली इस बात पर लगी हुई है कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का एकमात्र राज्य पंजाब की सरकार को कैसे डिसमेंटल किया जाए। हालांकि ऐसा लगता है कि केजरीवाल को दिल्ली में हारने का बहुत पहले ही एहसास हो गया था। तभी तो स्वाति मालीवाल से मारपीट करने वाले विभव कुमार को दिल्ली चुनाव से पहले ही उन्होंने अपना रेजिडेंट बनाकर पंजाब भेज दिया था और तब से विभव कुमार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर में ही रह रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हारने के बाद से इतना तो पता था कि पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लिहाजा उन्होंने पंजाब सरकार में बैक सीट ड्राइविंग का विकल्प चुन लिया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रही है और न करेगी। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी को पंजाब में अपना सुनहरा भविष्य नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह दिल्ली का बेड़ागर्क किया, वही काम पंजाब में उनके सिपहसालार भगवंत मान कर रहे हैं। कांग्रेस की तो बात ही क्या करें।
अकाली दल अंतिम सांसें ले रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के पास पंजाब में पैर जमाने का गोल्डन चांस है और केजरीवाल इसलिए अशांत हैं और पंजाब में विपक्ष न कर रहे हैं। यही वजह है कि केजरीवाल पूरे दल बल के साथ पंजाब में जमा है, लेकिन उनकी मुश्किलें इतनी बड़ी हैं कि समाधान मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आज की एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताइए। रिपोर्ट को लाइक कीजिए, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किन मुद्दों पर एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं ये सुझाव भी दीजिए। और हाँ, कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब मुझे इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।